अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत दिल से ईद मुबारक। सो दिल वाले बलून्स आप सबके लिए एंड बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने इतना मुझे इनकरेज किया टू मेक दिस ईद व्लॉग। सो हियर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द चांदराज सीन्स। तो ये मीरा रोड का मार्केट देखो, कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है और मानो सारे लोग रोड पर थे। तो मैं भी कहाँ पीछे रहती, मुझे अपनी तैयारी करने को आज ही मौका मिला है एंड मैं आ गई। सबसे पहले चूड़ियों से मैंने शुरुआत की क्योंकि चूड़ियों से मेरा दिल नहीं भरता, स्पेशली कांच की चूड़ियाँ। एंड चांद रात वाले आउटफिट के लिए मुझे ये ब्लू मेटल की अच्छी लगी। सो आगे बढ़ते हुए मैंने देखा यहाँ पे गजरे बन रहे थे हाथ के। सो मैंने ले लिए मेरे लिए, घर वालों के लिए। वो पूरा मार्केट लेकिन अच्छा लग रहा है, रौनक लग रही है चांद रात की। सो मेहंदी वाली कोई नहीं मिल रही थी, मैं बहुत अपसेट हो गई थी। फाइनली मेरी जान में जान आई क्योंकि यहाँ पे आयशा ने हाँ बोला। और ये देखो इतने सारे लोग ऑलरेडी वेटिंग में थे, बट आई वॉज़ रेडी टू वेट दैट मच क्योंकि मेहंदी के बिना मेरी ईद इनकम्प्लीट है। मुझे आउटफिट की उतनी ज़्यादा वो नहीं होती। और वह देखो किसी ने बलून उड़ा दिया, सो क्यूट। तो मुझे मेहंदी लगाना कंपलसरी, और ये फ़ातिमा को तो बिल्कुल लगानी होती है मेहंदी। सो फ़ातिमा और मैं यहाँ पे वेट कर रहे थे मेहंदी वाली। एंड ये मैंने ऑर्गेनिक नॉन केमिकल कोन्स रखे थे रेडी बिकॉज आई डेंट वांट दैट पील ऑफ सीन। 1.5 घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आया। मैंने बोला पहले फ़ातिमा को लगा दो क्योंकि फ़ातिमा वाज वेरी टायर्ड एंड आई वांटेड टू सेंड हर होम वंस शी वाज डन। सो ये मेहंदी लग रही थी और फाइनली मेरा नंबर आ गया और मैं इतनी थक चुकी थी, मैंने बोला अब मुझे सिंपल सी लगा दो। वैसे भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना है इस ईद पर, सो आई वांटेड टू कीप इट मिनिमल। थोड़ी थोड़ी सी मैंने लगवा ली, मेरी जितनी हिम्मत बची थी। मेहंदी सूखते ही मैंने गजरा पहन। तो ईद मुबारक फ्रॉम माई क्यूटीज टू यू ऑल। अबू बकर और मरियम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और मेरी फ़ातिमा भी है, वो मरियम का दुपट्टा ढूंढने गई थी। एंड मरियम क्या है, तुम लोग ने ईद में क्या किया? तो ये हमारी माहिरा खान और उसकी 3 मिनिएचर्स। सो हाउसफुल हो चुका था शाइन पप्पा एंड फैमिली। हमारा फैमिली डिनर एक रूम में, फ्रेंड्स का डिनर एक रूम में चल रहा था एंड ये खिंचाई फिर शुरू हो गई। हाँ, मैंने आज कुछ नहीं बनाया गाइस। राइट, बस हम लोग को यूज कर अपने ब्लॉग के लिए। खाने के बाद हमने एंजॉय किया शीर खुरमा। एंड शीर खुरमा तो अम्मी ही बनाती हैं ऑलवेज। मैं एक्टिंग कर रही हूँ कि मैंने बनाया है और ये लोग फिर खिंचाई शुरू हो गई। तो ये हमारे मेन गेस्ट, जो गेस्ट अपीयरेंस ईद का चांद ही बन चुके हैं, ये हमारे साहिल खान। बट आई एम वेरी हैप्पी, माशाल्लाह इज़ प्रोग्रेसिंग इन हिज करियर। और कैमरा देखते ही बासिल आगे भाग गया और अम्मी उनके पीछे भागी। मुमानी की भांजी की अलग चलती है और काबिल खान छेड़ रही थी, विच इज़ इरफान खान सन। सो यहाँ पे सब खुदाफिज कर रहे थे, आने से ईद लगती है। एंड वी मिस्ड सबा को अ लॉट। सो यूजली वो होते हैं ईद पर, यहाँ पे आज नहीं थे। मैं तकिया लेके कहाँ जा रही हूँ? तो यहाँ ज़बरदस्ती मम्मी को बिठा दिया हम लोगों ने मेहंदी लगाने की, मैंने लगाई है। और ये एक्सपर्ट ज़हरा द मेहंदी एक्सपर्ट लगा रही है अच्छी नीटली। तो मम्मी को ईद पे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। सो टुडे वी आर जस्ट फोर्सिंग हर कि नानी मी के वहाँ जाने से पहले आप लगा लो। आज हम लोग सो यस, ये है मेरा ईद फिट एंड हम लोग जा रहे हैं आज नानी अम्मी के घर पर। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये मेरे लास्ट ईयर का ईद आउटफिट था जो मैंने नहीं पहना था। तो मैंने सोचा क्यों फिजूल खर्ची करना भैया, यही पहन लो। एंड इतना प्यारा तो है। आई लव वाइट एंड आई लव क्रोशे। तो भैया बोलते ही मुझे दादी अम्मी की याद आ गई। एंड कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं उन्हें याद नहीं करती। तो मैंने सोचा चलो नानी अम्मी के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। और इस बार माशाल्लाह नानी अम्मी ने 3 कुरान शरीफ ख़त्म किए, तो मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड। मुबारक बोलना चाहेंगे आप सबको? ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। बासी ईद है और हर लड़की शादी के बाद बासी ईद उसका हमेशा, चाहे वो कितनी भी उम्र की हो जाए, बासी ईद मम्मी देगा। ये सही। और ये हम तैयार हो गए हैं। ये हम निकल चुके फाइनली माहिम के लिए। रात की दावत है, सो उससे पहले पहुंचना है। एंड दुनिया का ट्रैफिक मिलता है बॉम्बे में। ये क्या है मेमू? इधर ये सब दुकानें, बंदरों की दुकान। बंदर ही रहते हैं। बदरिया नहीं रहती, बंदर ही बोलते हैं। बदरिया बोलता ही नहीं कोई। मतलब समझो बंदर मेल ज़्यादा है।
फाइनली थोड़ा ट्रैफिक ख़त्म हुआ, खुला रास्ता तो आया। इतना ट्रैफिक था उस दिन, मैं आपको क्या बताऊँ। और ऊपर से भैया जी को CNG भरवाना था, तो वी हैड टू गेट डाउन। एंड यहाँ हम थोड़ा सा टाइम पास करने लगे पेट्रोल पंप पे। सो मौका मिलते ही हम तो शुरू हो गए भैया वीडियो लेने। और माहिम पहुँचते पहुँचते देखिए गाइस, हमें शाम हो गई। हम उजाले में निकले थे, हम अंधेरे में पहुँचे। हम लोगों को 2 घंटे लगे मीरा रोड टू माहिम ट्रैवल करने में। लिटरली ऐसा लग रहा था घर कब आएगा। और ये देखो प्यारी सी मखदूम बाबा की दरगाह। तो माहिम आओ तो ऐसे पता नहीं क्यों एक फीलिंग आती कुदरती, दैट यू आर होम, ऐसी फीलिंग आती है। और ये काशनाथ बिल्डिंग टूट चुकी है फॉर एवरीबडी इन द फैमिली। जो काशनाथ बिल्डिंग से वाकिफ़ थे, हमारा ददियाल, हम बॉर्न ही वहाँ पे हुए, वो टूट करके अब टावर बन रहा है। सो ये यहाँ पे एक ट्रांजिट कैंप बना हुआ है और वहाँ पे हम लोगों ने नानी अम्मी से मुलाकात की। ये मैं नानी अम्मी के पास बैठी हूँ। सो एंटर होते ही मैं शॉट नहीं ले पाई, बट ये है मेरी प्यारी सी नानी अम्मी और जिनके पास मैं बड़ी हुई हूँ। इन्होंने मुझे बहुत नाजों से पाला है। नानू और नानी अम्मी की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ, जो हमें उसूल सिखाए ज़िंदगी के, वो सब आज भी काम आते हैं। बेबी जान इतनी गौर से कौन और ये नानी अम्मी की खिड़की से इतना प्यारा दरगाह का नज़ारा दिखता है। प्लस ये कैडल रोड पर है, सो इतनी चहल पहल रौनक रहती है। सामने ही सब पप्पू यहाँ रहते थे निगाह करम बिल्डिंग में, 6th फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे। बचपन याद आ जाता है लिटरली यहाँ पे आओ तो। सो मैनी मेमोरीज, बट आई मिस ओल्ड काशीनाथ। और चांद देखते ही चाय की तलब लग गई। मामी जान यहाँ पे बहुत अच्छी चाय बना के लाई थी। शी ऑलवेज मेक्स द बेस्ट टी। और यहाँ बेबी जान मरियम के साथ खेल रहे थे, पीछे मामी जान काम कर रहे थे, बट शी डज पर्दा, तो आई रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी, इसलिए मैंने उन्हें वीडियो में नहीं लिया है। एंड यहाँ सब लोग अपनी मस्ती में लगे हुए थे। खाला जान, लुब्बू आंटी, मम्मी, पीछे मम्मी की कज़न साले आंटी जो उनकी मामू की बेटी है, और ये साली आंटी के बच्चे सारा एंड अनस। ऊपर अकील अंकल जो मेरे खालू है, फिर डैडी खालिद अंकल जो लुब्बू आंटी के हस्बैंड है, ये अली मामू है जो नानी अम्मी के भाई है। और यहाँ पे नानी अम्मी सबकी बातें सुन रहे थे। सो खाला जान जो सेंटर में बैठे वो मेरी खाला जान है। एंड यहाँ पे सब खिंचाई चल रही थी, मेन वर्सेस विमेन। हमारे मुनव्वर फारूकी ब्लॉग का मेरा फैमिली इंट्रोडक्शन सेशन ज़्यादा हो गया है। सो ये मेरा कज़न फराज, मेरी खाला जान का बेटा। हम यहाँ पे अपनी दुनिया में मस्त थे और खाना माशाल्लाह बहुत टेस्टी था, बटर चिकन एंड जमजम पुलाव। एंड आयशा वाज आल्सो हैप्पी बिकॉज एवरीथिंग वाज जस्ट यम माशाल्लाह। एंड बटर चिकन वाज दी बेस्ट। खैर अब मुद्दे की बात पे आ गए और ये बार मेरे दिल में गाना बज रहा था जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। और ये सारे बड़े छोटे बन गए थे, नानी अम्मी को सता रहे थे और ईदी ले रहे थे। जस्ट किडिंग। नानी अम्मी वैसे भी सबके एनवलप्स बना के, नानी अम्मी बहुत सिस्टमेटिक है, वो पहले से ही तैयार थे सब कुछ करने। और ये मम्मी नानी अम्मी को छेड़ रहे थे बिकॉज नानी अम्मी को शर्म आ रही थी कि तुम लोग मुझे बहुत सता रहे हो। ये सब उनको हाथ चूम चूम के ईदी ले रहे थे। वाह, हाउ कम कलेक्शन, शोया कलेक्शन। ये सब आ रहा है तुम लोग सब गोलमाल आ रहा है। सारी मनी लॉन्ड्रिंग सारी मनी। वो गाना लगा के पीछे गाना गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। सारी मनी लॉन्ड्रिंग आ चुकी है, कैद हो चुके हैं ये लोग। इसके सामने ये वहाँ पर आ चुकी। गौर से देखिए, गौर से देखिए। ये भी थे, ये तीनों की मिली भगत ये सबसे ज्यादा है। ये इनकी लीडर है, ये लीडर है, ये लीडर है। लुब्बू नाम की खतरनाक औरत, लुब्बू नाम की खतरनाक औरत। देखिए कबर्ड में छुपा रही है, छुपा दी ये औरत। जो यहाँ है उसका है, ये मेरा हो गया। छुपाते में भी आ गए गैंग की लीडर है ये, और ये गैंग चला रही है ये औरत। तीनों गैंग चला रही है ये औरत। ये शगीर दिखने वाली लड़की औरत, ये भौजी। तो देखो अभी मम्मी को भी ले रहा है गैंग में। देखो ये बेचारे, उनको एक बुजुर्ग महिला को धमकियां कान में दी जा रही है। ये क्या गुटरगु चल रही है दोस्तों?
नानी भी को देखो नानी भी को देखो मेरे को नहीं पसंद आ गया मम्मा का सब इसमें सब आ गया जो कंटिन्यूसली को 5 ये आ गई है हमारी पारसा ये देखिए फिर से ये देखिए ये अरे हटो 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 ये देखिए स्कैम पकड़ा जा रहा है ये देखिए फाइनली इन्होंने हमारे खौफ से इन्होंने दे दिया है नानी अम्मी के हाथ में वो एनवेलप और अब ये लोग सरेंडर कर चुके हैं। ये रऊफ था वो जिसकी ईदी नहीं जा रही थी इसकी हवाई कुछ और है। और ये ज़ारा और याहिया मिलके अबू बकर को छेड़ रहे थे और हिबा को डरा रहे थे कि डबल ईदी दे दो। सो याहिया इज़ माई मामू सन, पीछे अबान बैठा है, ही इज़ ऑल्सो माई मामू सन। सो ये लोग काम में थे, अबान स्पेशली बहुत ऊपर नीचे की भाग दौड़ विद सम मोर लोडिंग इन द बैकग्राउंड। इम्पोर्टेंट डिस्कशन। कार चल रहा है आयशा की ईदी बांटने का। अब आयशा और ये देखो सबसे बड़ा काम मेरे हवाले कर दिया क्योंकि मैं वाइट कपड़े पहनी हुई थी तो चाय इन लोगों को मुझे से निकलवानी थी एंड यहाँ मैं लग गई काम पे। सो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मामी जान मुझे यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करने देते, बट क्योंकि वो ज़िद भी कर रहे थे कि मैं उठूँ, लेकिन क्योंकि सब मजाक छेड़खानी में लगे थे तो चाय निकलवाने मुझे खड़ा कर दिए। चाय तो लुबोंटी बना के रखे थे, मुझे सिर्फ गर्म करके देनी थी, बट मैं ऐसी एक्टिंग कर रही थी कि जैसे सारा काम मैंने ही किया है। क्या बने खाना बाजी अच्छा देख रहे थे। इज़ा टाटा टाटा बाय हमारे को बच्चा बाय कर ये दो बच्चा वाली से आ गए हैं सबसे लेट मेहमान यानी कि फैज़ुल हक। और ये दुनिया में कहीं भी लेट जाए लेकिन नानी में के घर लेट आने का इससे बड़ा खौफ रहता है। नानी में भी देखो गुस्सा करना चाहिए था लेकिन प्यार किया। और फिर ये मामू जान के हाथ चूमते हुए बिल्कुल भीगी बिल्ली वाली शक्ल डर फेस पे दिख रहा था बाकायदा। और बचते ही सोचा चलो मम्मी और नानी में के फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ। सो इंसान कितना भी बड़ा हो जाए मम्मी को देखो वो अपनी मम्मी के सामने बच्चा ही रहता है। सो प्रूव कर रहा है कि बाजी बिल्कुल अच्छे फ़ोटोज़ नहीं खींची थी, देखो मैंने कितने अच्छे खींचे। और यहाँ मैं पीछे अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ, मखदूम शाह बाबा का नज़ारा, हाथ में चाय और ये समुंदर की ठंडी ठंडी हवा रात के सुकून में। सो इसी नोट पे व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आप सब भी ईद खूब इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ा